जय हिंद साथियों, इंग्लिश के सेशन में आज अपन सीखने वाले हैं डिफेंस से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जुड़े हुए वो वर्ड्स जो किसी न किसी एग्जाम का हिस्सा होते हैं या होते रहेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत अपन। तो सबसे पहले अपन जानते हैं इस डिफेंस वर्ड के बारे में ही। देखिए, एक स्पेलिंग तो इसकी ये होती है और दूसरी स्पेलिंग इसकी ये है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सही है, कौन सा वर्ड राइट है। तो दोनों ही राइट है। ये जो वर्ड है ये ब्रिटिश इंग्लिश का है और ये वाला वर्ड है ये अमेरिकन इंग्लिश का है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफेंस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा, रक्षा, जिसके लिए एक वर्ड और बन सकता है एजिस, सिक्योरिटी, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था कि अपने आर्मी के अंदर भर्ती जबरदस्ती किया जाता था लोगों को। तो ऐसी जो प्रोसेस थी कि किसी को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था, तो इसके लिए एक वर्ड है कोइसन। कोइसन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया वर्ड है ये। तो इसका मीनिंग क्या बनता है? द एक्ट ऑफ रिक्रूटिंग फोर्सफुली। आगे देखते हैं, यहां एक वर्ड और मिल गया अपने को, रिक्रूटिंग। तो ये जो वर्ड है रिक्रूट, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। जो न्यूली सोल्जर बनता है, न्यूली ज्वाइंड द आर्मी, वो जो सोल्जर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रिक्रूट कहा जाता है। यहां अपने को एक वर्ड मिल गया सोल्जर, जो सैनिक होता है। फिर आगे बात करें अपन, जैसे अपन बोलते हैं सिपाही, तो सिपाही के लिए एक सीधा ही वर्ड मिलता जुलता सा बन जाता है सिपाही। फिर सिपाही जो होता है, कई बार आपने सुना होगा या जाना होगा कि फॉरेन कंट्रीज में अपने फौजी लोग जाते हैं तो वो उनको हायर करते हैं, या अपनी आर्मी है उसके अंदर किसी को हायर कर लिया जाता है। तो ऐसा जो सोल्जर होता है उसके लिए वर्ड बनता है मर्सेनरी। इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो क्या हो गया, हायर्ड सोल्जर, और दूसरा इसका मीनिंग होता है बहुत ही लालची आदमी जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसका मीनिंग बन गया समवन हु कैन डू एवरीथिंग फॉर मनी। ये वन वर्ड में पूछा गया वर्ड है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? बहुत ही लालची आदमी या ऐसा आदमी जो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है। या फिर अपन कह सकते हैं किराए का सोल्जर होता है ये। तो यहाँ एक वर्ड और लेते हैं अपन, इसका ही साइनो बनता है, वो बनता है अवेरिसस, मीन्स वेरी ग्रेडी। और एक वर्ड लेते हैं अपन ऑनरेरी। ये क्या होता है? कोई भी ऐसी पोस्ट होती है जिसमें प्रमोशन तो मिल जाता है लेकिन उसके इक्वल उसको सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या बन गया? एक ऐसी पोस्ट है फॉर विच नाउ सैलरी इज गिवन और पेड। तो यहां अपने पास वर्ड्स बने हैं डिफेंस। फिर वर्ड बना अपने पास कोइसन। कोइसन क्या होता है? किसी को फोर्सफुली कोई काम में लगाना या रिक्रूट करना। रिक्रूट क्या होता है? जो न्यूली सोल्जर बनता है वो हो गया। सोल्जर की स्पेलिंग देखनी है, सिपोए सिपाही, और मर्सेनरी ऑनरेरी। तो मर्सेनरी का बताया मैंने क्या होता है? जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, या किराए के बदले या पैसे के बदले काम करने वाला है, या फिर बहुत ही ग्रीडी टाइप, वेरी ग्रीडी पर्सन है। तो यहाँ अपने पास वर्ड्स हो गए ये। फिर दूसरी सीरीज में अपन लेते हैं कि कोई भी रेजिमेंट होती है या बटालियन है या प्लेटून है, इनसे जुड़े हुए वर्ड्स। देखिए, अब जो अपनी आर्मी है उसके अंदर अलग अलग रेजिमेंट्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो उनमें एक तो है अपने पास कौन सी? आर्टिलरी, कैवलरी और इन्फेंट्री, आर्मर्ड। लेकिन ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आर्टिलरी क्या होता है? सोल्जर्स
विद हैवी वेपन्स, गन्स, मोटार्स, इनके पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कैवलरी क्या होती है? सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, घुड़सवार सेना जो होती है। और इन्फेंट्री क्या होता है? सोल्जर्स ऑन फुट, पैदल सेना जो होती है, ठीक है। फिर इनकी मेनी ब्रांचेज जो बन जाती हैं, उनमें एक वर्ड आ गया इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर का, वो आ गया अपना बटालियन, ठीक है। और एक वर्ड आ गया अपने पास प्लेटून। अब बात करते हैं अपन कि जो अपनी तीनों फोर्सेस हैं उनकी रैंक्स, इनके जो वर्ड्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एरर में तो बहुत बार, लगभग मान के चलो हर पेपर में ही आ जाते हैं। तो यहाँ अपन बात करते हैं ल्यूटेनेंट, या जिसको मोस्टली अपन बोलते हैं लेफ्टिनेंट। ध्यान देना आपको, राइट स्पेलिंग क्या होगी? LIE, लाई, यू, टेन, एंट। थोड़ा तोड़ करके पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में सेट हो जाए। ऐसे ही कर्नल होता है तो कोलोनेल, याद रखने के लिए कर्नल, लेफ्टिनेंट। ऐसे ही एक पोस्ट होती है, कमीशन रैंक में ही है सारे, कमोडोर। और इसके समकक्ष ही होता है, इक्वली होता है, वो कौन होता है? अपना ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ठीक है। ऐसे ही एक रैंक बनती है स्क्वाड्रन एयरफोर्स में। और ऐसे ही अपन करें कि नॉन कमीशन के अंदर बात करें अपन, तो अपना बनता है सार्जेंट। और आपने सुना होगा मोस्टली किसी के मुंह से कि PT ऑफिसर बोलते हैं जी, वो राइट वर्ड क्या होता है? देखिए जरा, वो क्या होता है? वो होता है पैटी, पैटी, पैटी ऑफिसर। तो ये बात थी अपनी रैंक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या स्पेलिंग्स बनती है उनकी। नंबर 1 अपन ने क्या सीखा कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, उनसे जुड़े हुए वर्ड्स। नंबर 2 अपन ने क्या सीखा? रेजिमेंट्स से जुड़े हुए वर्ड। नंबर 3 अपन ने क्या सीखा? जो रैंक्स है, कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड, उनसे जुड़े हुए वर्ड्स। आगे अपन बात कर रहे हैं आर्म्स और वेपन्स, मीन्स हथियार होता है, दोनों का मीनिंग ही, इनसे जुड़े हुए वर्ड्स की। तो यहाँ अपने पास एक वर्ड है कैनन जी, दूसरा भी वर्ड है अपने पास कैनन। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ NN, यहाँ ओनली N। इसका मीनिंग क्या बनता है? बिग गन। और इसका मीनिंग क्या बनता है? रूल। नंबर 2 अपने पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है भाई साहब मिसाइल। नंबर 3 है वो है अपने पास ग्रेनेड। नंबर 4 है अपने पास अम्यूनिशन। अम्यूनिशन क्या चीज़ होती है जिसको अपन हिंदी में कहें तो बारूद या ऐसा मटेरियल होता है दैट इज यूज्ड टू फायर वेपन्स। फिर अगला जो वर्ड है अपने पास वो है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, यहाँ भी 2 वर्ड बनते हैं, एक स्पेलिंग ये है और एक ये है। देखिए इसमें यहाँ आई है और इसमें यहाँ आई नहीं है। इसका मीनिंग तो क्या है? अपन कह सकते हैं एम्यूनिशन ही है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स ऑर्डर, आदेश होता है। और ये क्या हो गया? एम्यूनिशन, वही गोला बारूद हो गया। ये बात थी अपने आर्म्स और वेपन से जुड़े हुए वर्ड्स की। अब बात करते हैं अपन कुछ प्लेसेस से जुड़े हुए। तो यहाँ एक वर्ड आ गया अपने पास बैरिक्स। बैरिक्स क्या होता है? ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव। एक वर्ड अपने पास है आर्सेनल। आर्सेनल का मीनिंग क्या होता है? ए प्लेस वेयर वेपन्स ऑफ आर्म्स केप्ट, मीन्स जिसमें हथियार वगैरह रखे जाते हैं उस जगह को क्या कह देंगे? आर्सेनल कह देंगे। जिसमें सोल्जर्स रहते हैं उसको क्या कह देंगे अपन? बैरिक्स कह देंगे। अब अपन बात करें और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी।
देखिए अब अपनी सेनाएं जो हैं वो कैंपेन चलाती हैं, तो कैंपेन की राइट स्पेलिंग क्या होगी? CAMPAIGN, यहाँ जी साइलेंट हो जाएगा। कैंपेन चलाती हैं या ऑपरेशन चलाती हैं या उनका कोई मिशन होता है, तो मोस्टली आपने कई बार देखा होगा कि किसी एरिया में मिलिट्री को लगाया जाता है, उस एरिया को पूरा सीज करके रख लेती है, तो यहाँ एक वर्ड बनता है सीज। देखना जरा क्या क्या स्पेलिंग्स होती हैं सीज की। ये 3 वर्ड्स हो गए सीज के, ठीक है। फर्स्ट वाला जो सीज है यहाँ पे क्या है? जेड, ये स्टार्टिंग सीज से हो रहा है, और ये एस से थोड़ा, ये दोनों काफ़ी नज़दीक के वर्ड्स होते हैं। स्पेलिंग एरर में अपने कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं, तो इसमें यहाँ जेड है तो इसको बना लिए जब्त करना, ठीक है, जिसका एक साइन और बनता है कन्फिस्केट। तो जेड फॉर जब्त करना, कन्फिस्केट करना। ये सीज क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग। और यहाँ देखना दोनों साइड से घेर रखा है, किसने? ई ने घेर रखा है, ठीक है। तो यहाँ सीज का मीनिंग क्या हो गया? टू कवर और एनसर्कल, घेर लेना किसी एरिया को, ये मीनिंग होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और बनते हैं वो क्या बनते हैं? पैरासूट, स्पेलिंग पे ध्यान देना, पैरासूट। मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स, या इनके लिए अपन दूसरा वर्ड काम में ले सकते हैं टेररिस्ट। दोनों ही स्पेलिंग इंपॉर्टेंट हो गई। एक वर्ड काम में लिया जाता है सीज फायर। सीज फायर क्या होता है? द स्टॉपिंग ऑफ वॉर, युद्ध विराम जिसको कहते हैं अपन, वो हो गया। फिर आपने कई बार देखा होगा कि देश के लिए कोई शहीद हो जाता है, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट वर्ड बनता है मार्टर। स्पेलिंग पे ध्यान देना, वन हु डाइज फॉर वंस कंट्री। आपने कई बार देखा होगा जब कोई शहीद हो जाता है, देश के लिए बलिदान कर देता है, तो उसकी जो डेड बॉडी आती है वो किसी बॉक्स में रख करके लाते हैं, तो उस बॉक्स को क्या कहा जाता है, या उसका एक प्रॉपर वर्ड होता है, वो क्या होता है? तो वो वर्ड है भाई साहब अपने पास कॉफिन। ये क्या है? ए बॉक्स फॉर कीपिंग डेड बॉडीज। फिर अपन बात करें, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।